साहब ने फ़ाइल किया था, जहां पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था जमातों को। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बैन नहीं कर सकते, ये एक बुनियादी हक है हर एक का कि पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जहां तक कोई राइट्स का ताल्लुक है, कोई अगर लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इनफरादी एक एक्ट होता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि टेररिज्म फैला रही हो या इंतशार फैला रही हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं और मुख्तलिफ रूल्स हैं। लेकिन ये इस किस्म की इक़दाम अगर उठाया जाता है तो मुझे यकीन है कि यही अदालत जो है एक ही दिन में उस किस्म के इक़दाम को कलअदम करार दे देगी। मतलब ये बताएं कि अभी डिटेल रीजनिंग सर आई नहीं है पंजाब इलेक्शन और रिव्यू पर हेयरिंग शुरू हुई है, इससे कैसा नहीं? जी देखें, ये अमूमन होता है कि एक ऑर्डर आता है, उसमें एक दिया होता है कुछ रीजनिंग और कुछ डिटेल अभी रीजनिंग आनी होती है, लेकिन चूंकि रिव्यू का टाइम पीरियड दिया गया है रूल्स के मुताबिक कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू फाइल करना है, इसलिए अमूमन रूल फाइल कर दिया जाता है रिव्यू और उसके बाद उसकी समाअत भी हो जाती है। ये एक बड़ा अहम इस वक्त केस इसलिए है, आम जो केसेस से बालातर होके ये इसकी अहमियत ज़्यादा है, और वो इसलिए है कि ये इस वक्त पंजाब में कोई असम्बली नहीं है, इस वक्त KPK में कोई असम्बली नहीं है। जो हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और अगर इलेक्शन ना हो, अगर असम्बलियाँ ना हो तो कानून साजी नहीं हो सकती, हुकूमतें नहीं बन सकती, और लोगों का जो बुनियादी हक है वो उनको नहीं मिल सकता। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आइन जो है वो आगे चल ही नहीं सकता। तो इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन में मेरी नज़र में केयर टेकर हुकूमतें जो KPK में हैं और पंजाब में हैं वो गैर आइनी हैं, वो जो इक़दाम कर रहे हैं वो गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं। उसके साथ साथ आइन जो है वो मेरी नज़र में कत्ल हो चुका है। उसका आइन इस वक्त एक तरह से अबेंस में है, क्योंकि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इलेक्शन नहीं हो रहे। तो ये सारे जो मामलात हैं, इसको देखते हुए अदालत ये रिव्यू को सुन रही है, और इसीलिए वो इंतज़ार किए बगैर के डिटेल रीजन ना भी आएँ, वो जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू फाइल किया है उसकी समाअत अदालत ने शुरू कर दी है। अच्छा, जी देखें, ये तो नज़र आ रहा है कि अदालतें छोड़ती हैं, अदालतें बेल ग्रांट करती हैं, लेकिन अभी आप निकलते भी नहीं कोर्ट रूम से बाहर तो आपको दोबारा किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, या आप जेल से भी रिहा होकर दरवाजे से ही बाहर निकलते हैं तो दूसरे दरवाजे से आपको अरेस्ट करके अंदर लेके चला जाते हैं वो। तो ये एक आइन शिकनी है, ये एक ला, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको मैं कहता हूँ कि एनार्की है, यानी कि इस वक्त कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा इधर इस मुल्क में, और ये चीज़ दुरुस्त नहीं। इस पर भी बहरहाल एक्शन तो लेगी अदालत अल्टीमेटली। अभी पिटिशनें फ़ाइल हो रही हैं और एक और पिटिशन भी इधर फाइल हुई है जिसमें इस किस्म की ही इस्तदा की गई है कि ये जो इक़दामात हैं और जो काम हो रहा है और जो जिस तरह कार्रवाई हो रही है लोगों को अरेस्ट करने की, ये इससे लोगों का अदालतों से इम्प्लीमेंटेशन जब ना हो तो अदालतों से भी एक तरह से वो उतर जाएगा उनका एतमाद। ये नहीं होना चाहिए किसी मुल्क में। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि अगर जैसे वाक़यात हुए हालिया, अगर पार्लियामेंट पाबंदी लगाती है, जैसे कि अभी तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी है, तो ऐसी सूरत में अदालत उस फैसले को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, जबकि अगर पार्लियामेंट का ये फैसला हो। और पाबंदी लगाने का तरीक़ाकार क्या होता है सियासी जमातों में? जी देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, उनकी कानून तो एक बिल के सूरत में तो आया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, लेकिन मेरी नज़र में वो ज़रा मुश्किल कानून है। वो आर्टिकल 17 और
जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं आइन में जिनका ज़िक्र है उनके ख़िलाफ़ लगते हैं प्राइमा फेशा, और हो सकता है कि वो भी कल को चैलेंज हों और वो कलअदम करार दे दें। मैं यहाँ एक चीज़ में ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा, एक कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को और पार्लियामेंटेरियंस को भी। उनका ख्याल है कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाए अदालत का कोई इख्तियार नहीं कि उस कानून को वो कलअदम करार दे, लेकिन ऐसी बात नहीं, बल्कि आइन खुद ही कहता है कि अगर पार्लियामेंट आइन के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाएगा तो फिर वो अदालत जो है वो उसको कलअदम करार दे सकती है। और जब से पाकिस्तान बना है तब से हज़ारों कावानीन हैं जिनको अदालतों में चैलेंज हुए और अदालतों ने उनको कलअदम करार दिया इसी बेसिस पे। अच्छा। तो ये कोई इसको आप पार्लियामेंट का या अदालतों का तसादुम ना समझें, ये एक रूटीन मैटर है और आइन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अदालतें अपने फैसले मनवाने पर नाकाम नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत चीफ जस्टिस साहब के जो फैसले वो हवा में उड़ा दिए गए। इसको मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई गम गुस्सा नज़र आता है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट बड़ा तहम्मुल से काम कर रहा है और बिल्कुल आज चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त फरमाया था कि हम जो एक्चुअली काम कर रहे हैं इंसाफ देने का आवाम को, वो एक तरह से डिवाइन हम जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और हम तहम्मुल से ही सुनेंगे। हम अपने आप को ना तो क़ुव्वत बर्दाश्त दिखाते हुए ना तो हम अपने आप को गुस्सा दिलवाएंगे, ना हम किसी से नाराज़ होंगे। हमें पता है लोगों ने बाहर क्या किया है, हमें पता है पार्लियामेंट में लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अपना तहम्मुल से क़ुव्वत बर्दाश्त दिखाते हुए हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक दुरुस्त पॉलिसी है। हमें भी पेशेंटली अपना क़ुव्वत बर्दाश्त दिखाते हुए अपनी बहस पेश करनी चाहिए अदालतों में, ताकि अदालतें फ़ैसला कर सकें जो आइन और कानून के मुताबिक है, और अल्टीमेटली यही होना चाहिए असूल। अच्छा सर, हर गुजरते दिन के साथ जो खिलाड़ी हैं अपने कप्तान का साथ छोड़ते जा रहे हैं, ये ऐसा अचानक क्यों ऐसा हुआ है कि अपने ही बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अदम एतमाद कर रहे हैं? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने इसको सही टर्म दिए है इसकी कि फोर्स्ड डाइवोर्स यानी कि ज़बरदस्ती करके किसी से तलाक लेना। तो ये मेरा ख्याल है वही फ्रेज़ इसके ऊपर लागू होता है इस किस्म की सिचुएशन पे। और थैंक यू।